नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। को लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्ट में, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है। इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है। बोला था बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनिया, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप में, वो माता 64 योगनिया देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती है। दो पत्ती के नीचे से जब डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो यह बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग करकर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग करकर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुभ सुंदरी पर जब आप समर्पित करें, जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहता देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, शराक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुभ सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाइए वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दे और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दे। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से कहा भी। ठाकुर आपसे कहेंगे जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाए, उसको हमेशा याद रखना है लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करना। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर वापस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद चंदन को जिस सोमवार की अष्टमी में ये निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको रगड़ी में ले, उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा धीरे धीरे चमड़ी। परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको उसको लिया, उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के, और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया, कामना सिद्ध नहीं हो रही। एक लोटा जल लो, एक जल का पार लीजिए और जल एक आंख पर को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर लकड़ी के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में एक लोटा जल सच फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव भगोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं रह रहे, या लक्ष्मी का हवा नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं आता, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा, तो
एक ले लिया पात्र, जल के पात्र के साथ बेलपत्र हाथ हथेली पर जल का पात्र उस हथेली के ऊपर घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर उन वैष्णव महादेव का नाम लेकर जो शिवालय आता जय शमशुर जी का मंदिर पास वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दे, फिर हाथ में तो बेलपत्र है अपनी तारीफ का स्मरण कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर वहीं से थोड़ा सा जन कर लेकर आए और घर में वो जल का चारों तरफ चिट्टा दे दी। हार आने लगी रे ज्यादा से ज्यादा हाथ आने बहुत हो गए, हम तो तंगे नहीं या फिर आने कहते सोमवार का ट्रेन की अष्टमी मरण है कौन से सोमवार का कौन सी होती थी जमते बोलो अष्टमी सोमवार भाई दिन अगर अष्टमी नहीं करे करे और उस दिन अगर अगर आए पत्र राजवान शिव को समर्पित कर दिए का व्यक्ति की जो सोचा जिस रामनाथ जिस मनमान शिक्षण के लिए बेलपाई चढ़ा का दिया उसकी वो कामना अपना माप का 3 महीने में होनी होती मत और सुंदर है